लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। किसने बाजी मारी, किनको मिली हार, किसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये इन तमाम बातों को लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं जेजी टीवी। तो आप अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन घंटी दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। हम अभी बात करने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। देश की स्थिति आपको मालूम है। बीजेपी गठबंधन की सरकार अब सरकार बनने जा रही है। पहले तो अब की बार मोदी सरकार का नारा था, लेकिन जब से भाजपा की सीटें घटी है तो अब ये नारा हो गया है अब की बार एनडीए सरकार। खैर ये केंद्र की बातें हैं। झारखंड की बात करूं तो झारखंड की 14 लोकसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन ने थोड़ी सी अपनी स्थिति मजबूत की है। पिछले बार 2019 में इंडिया गठबंधन की 2 सीटें थी, जिसमें एक सीट सिंहभूम से गीता कोड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी वो जीती थी। वहीं राजमहल से विजय हांसदा ने जीत हासिल की थी। लेकिन इन चुनाव के पहले गीता कोड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और भाजपा के उम्मीदवार हुए। लेकिन जब चुनाव हुए इस बार तो आंकड़े कुछ और बता रहे थे, लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो इस बार 9-5 का मुकाबला रहा, जिसमें 8 सीटें भाजपा ने जीती, 1 सीट उसके सहयोगी आयशू ने जीती, वहीं 3 सीटें जेएमएम ने जीती है और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। इस बार झारखंड की जो स्थिति बनी है उसमें ये कहा जा सकता है कि तमाम 5 सुरक्षित सीटों को जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन ने जीत लिए। वहीं आरक्षित एक सीटें पलामू की जो सीट थी वो भाजपा ने जीती और तमाम सामान्य सीटें भाजपा और उसके सहयोगी आयशू ने जीती। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला मामला ये है कि एक नया नेता उभर के झारखंड में आया, जिसके बारे में कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी कन्फर्म नहीं था कि आखिर ये नया लड़का जो है, मैं बात कर रहा हूँ जयराम महतो की, कि ये इतनी बेहतरीन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन जयराम महतो की ने 8 जगह में जेबीकेएसएस के उम्मीदवार जो अभी तक अधिकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 8 सीटों में लगभग 4 सीटों में कहें कि वहाँ ज़बरदस्त उन्होंने हाजिरी लगाई। खासकर गिरिडीह की सीट की बात करें तो गिरिडीह की सीट में पूरे राज्य में चर्चा था कि आखिर जयराम महतो करेंगे तो क्या करेंगे, क्या उनकी हाजिरी होगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि जयराम महतो जीत भी रहे हैं। कुछ लोग को आशंका थी कि जयराम महतो की स्थिति क्या रहेगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जयराम महतो कहीं नहीं है। 3 तरह की बातें आ रही थी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए तो एक बात तो साफ हो गई है कि जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति में अपनी स्थिति दर्ज करा दी है। जयराम महतो ने यह बता दिया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे विधानसभा चुनाव में भी और बेहतर उपस्थिति दर्ज कराएं। आम लोगों में एक चर्चा चल पड़ी है कि हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में 10 से 12 सीटों पर जयराम महतो के उनकी पार्टी प्रभावित जरूर करेगी। ये चर्चा आम जनमानस में है। अभी हम बात करें गिरिडीह की तो गिरिडीह में जयराम महतो ने 3,47,000 वोट लाया, जिसे सम्मानजनक वोट कहा जा सकता है। यहाँ से जीते चंद्र प्रकाश चौधरी ने 4,51,000 वोट लाया। वहीं दूसरे नंबर पर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो ने 4,72,000 वोट लाए, लेकिन 3,72,000 वोट लाए। वहीं जयराम महतो ने 3,47,000 वोट लाकर अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज करा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जयराम महतो ने 2 विधानसभा क्षेत्र गोमिया और डुमरी में बेहतरीन बढ़त बनाई है। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी की बात की जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह, बाघमारा और बेरमो में बढ़त बनाई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो की भी बात की जाए तो उन्होंने टुंडी में बढ़त बनाई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जयराम महतो ने अपनी हाजिरी दे दी है, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। मैं बता दूं कि गिरिडीह लोक विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो को 86,901 वोट मिले थे। वहीं मथुरा महतो को 72,092 वोट मिले। वहीं जयराम महतो के 21,786 वोट मिले। डुमरी की बात करें तो यहाँ जयराम महतो ने ज़बरदस्त बढ़त बनाई। डुमरी में आयशू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को 55,421 वोट मिले। वहीं जेएमएम के मथुरा महतो को 52,193 वोट मिले। वहीं
बात करें जयराम महतो को तो 90,541 वोट मिले। गोमिया की बात करें तो गोमिया में आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को 66,488 वोट मिले। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 58,828 वोट मिले। लेकिन जयराम महतो ने यहाँ 70,829 वोट पाकर यहाँ भी बढ़त बना ली। बेरमो की बात करें तो बेरमो में आजसू उम्मीदवार को 84,651 वोट, जेएमएम को 59,183 वोट और जयराम महतो को 53,393 वोट। टुंडी की बात करें तो यहाँ जेएमएम ने बढ़त बनाई, लेकिन यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी को 52,638 वोट, मथुरा महतो जो जेएमएम उम्मीदवार थे उनको 73,771 वोट और जयराम महतो को 59,421 वोट मिले। बाघमारा की बात करें तो यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी ने ज़बरदस्त बढ़त बनाई। एक कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चर्चा के विषय में जयराम महतो की पार्टी आ गई है। सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं करें, रांची में उनके उम्मीदवार ने लगभग 1,36,000 वोट हासिल किया। वहीं हजारीबाग में उनके उम्मीदवार जयप्रकाश मेहता थे, उन्होंने 1,57,000 वोट हासिल किया। गिरिडीह में धनबाद में बात करें अखलाक अंसारी थे, उन्होंने 79,000 यानी 80,000 वोट प्राप्त किया। कोडरमा में उसके उम्मीदवार मनोज यादव ने 28,000 वोट प्राप्त किया। तो कुल मिला के जयराम महतो ने इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब झारखंड में चर्चा यह है कि आने वाले दिनों में क्या जयराम महतो एक फैक्टर बनेंगे और जयराम महतो किसका नुकसान करेंगे। आमतौर पर लोग ये सुने जा रहे हैं कि जयराम महतो ने अभी तक जो नुकसान किया है वो आजसू और जेएमएम को नुकसान किया है, और विधानसभा जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कि जयराम महतो की हाजिरी क्या रही, जयराम महतो ने किस तरह का चुनाव लड़ा, क्या जयराम महतो को कुछ विधायक बनेंगे। ये चर्चा आम है शहर में। फिलहाल हम लोग इंतज़ार करेंगे आज से 5 महीने बाद फिर से जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वहाँ जयराम महतो की स्थिति क्या होगी। लेकिन चर्चा हो चली है, चर्चा इसे हो चली है, देखिए मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये चर्चा हो चली कि पूरा शहर में गांव में जहाँ जाते हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जयराम महतो नामक एक युवा ने झारखंड की राजनीति में अपनी दखल दे दी है। और आने वाले दिनों में अगर दूसरे दल चौकन्ने नहीं हुए, दूसरे दल बेहतरीन से मेहनत नहीं किए तो जयराम महतो शायद कुछ और करिश्मा कर जाए। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें समाज में आ रही है। फिलहाल हम लोग ये इंतज़ार करेंगे, 5 महीने के इंतज़ार करेंगे जहां देखेंगे कि जेएमएम की क्या स्थिति रहेगी, भाजपा की स्थिति क्या रहेगी, आजसू की स्थिति क्या रहेगी और जयराम महतो अपनी स्थिति की उपस्थिति किस तरह दर्ज कराते हैं। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में एक चेहरा तो सामने आ चुका है। अगर विधानसभा में उनका प्रदर्शन इसी तरह रहा तो निश्चित रूप से कुछ सीटें वो प्रभावित करेंगे, जिसकी चर्चा आम है। फिलहाल अब लोग विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी सुगबगाहट कहा जा सकता है कि शुरू हो चुकी है।